नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है झबरेड़ा विधानसभा के रुड़की नगर क्षेत्र में। इस वक्त हम मौजूद है, आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र आता है। विधानसभा की बात की तो विधानसभा यहाँ की झबरेड़ा, जहाँ से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती यहाँ से विधायक है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दो ही यहाँ पे पार्टी जो यहाँ पे विधायक बनाती आई है। लेकिन कभी भी जैसे पिछले विधायक थे, उन्होंने भी कहा था कि मैंने सड़कों का जाल तक बिछा दिया, लेकिन सड़कों का जाल बिछाने के बावजूद भी आप सड़क देख सकते हैं कि लगभग 15 से 20 साल हो गए इस सड़क को बने हुए, और आज तक भी इस सड़क पे लगातार पानी ही भरा रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी पानी की जो समस्या है, यहाँ पे स्कूल भी है, क्योंकि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता है इस पानी का, क्योंकि पानी से गुजर कर वो यहाँ से निकलते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो कपड़े गंदे हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात आती है स्कूल में जाने के लिए। जो कृष्णा नगर गली नंबर 20 है, उसमें ग्रामीण जो यहाँ पे वर्तमान निवासी है, उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन का चल रहा है। धरना प्रदर्शन को आज 13वां दिन है, और 13वें दिन इन लोगों के द्वारा नगर जो यहाँ पे रहने वाले वर्तमान निवासी, उनके द्वारा एक हवन का आयोजन किया गया। और हवन किस तरह का था वो, कि उसमें जो नेताओं की आहुति दी गई है, क्योंकि नेताओं और भ्रष्टाचार की उसमें आहुति दी गई है। क्योंकि हवन जो होता है, हवन हमारे यहाँ पे होता था शादी समारोह में या गृह प्रवेश के लिए हवन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो हवन किया गया है वो हवन किया गया है नेताओं की सुध के लिए, ताकि नेता यहाँ पर आके इनकी सुध ले सके। क्योंकि इन्होंने निकाय चुनाव का भी इन्होंने बहिष्कार किया हुआ है। निकाय चुनाव में किसी भी तरह का अगर बहिष्कार कहीं होता था तो जिले के जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी वो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं जहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया जाता है। आखिर क्या कारण है जो चुनाव का बहिष्कार यहाँ पे किया गया? कुछ वहाँ पे हमारे साथ में कुछ वर्तमान निवासी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। आखिर में मौजूद है दीपक लाखवान जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आम आदमी पार्टी से भी कार्यकर्ता हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार रुड़की क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। और आज जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो चुनाव का बहिष्कार किया गया या धरना प्रदर्शन कर जाए तो क्यों किया जाए। दीपक जी, क्या कहेंगे आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या है? धरना प्रदर्शन आपको देख रहे होंगे, पिछले 15 साल से यहाँ पर जो है समस्या जूझ रही है। कृष्णा नगर जल में डूबा हुआ है। यहाँ की जनता जो कमल खिलाती है, सरकार यहाँ दलदल दे जाती है। कमल दलदल में खिंचता है, कीचड़ में, तो सरकार यहाँ कीचड़ फैला देती है, यहाँ का विकास नहीं कर रही है। इसलिए जब यहाँ की जनता को समझ में आ गया कि इन नेताओं को और पार्टियों के पीछे जब तक जाते रहोगे जब तक कुछ नहीं होगा, अब इनके विरोध में उतरना पड़ेगा, तब ये जनता उतर कर आई है, अपनी मांगों को रख रही है। कोई ऐसा काम नहीं कर रही जनता, कोई गलत काम नहीं कर रही। जनता को तो बहुत पहले इस काम पर उतर आना चाहिए था, लेकिन जनता अब जागी। देर आई दुरुस्त आई। लेकिन अब जब निकाय चुनाव सिर पर आ गए हैं, जनता ने मन बना लिया है कि किसी भी प्रकार से कोई वोट नहीं देगा। वोटों का पूर्णतः बहिष्कार होगा। वो मतलब अगर यहाँ का विकास नहीं, यहाँ की समस्या का समाधान नहीं, तो वोट भी नहीं मिलेगी। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो पूर्व में विधायक रहे हैं देशराज करनवाल जी, उनके द्वारा एक बात कही गई थी कि पूरे विधानसभा झबरेड़ा के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया गया। तो जाल यहाँ पे कहाँ है? जी, भाजपा ने कह रखा, देशराज करनवाल तो विधायक है, फिलहाल के मुख्यमंत्री जी ने भी कह रखा कि हमने जाल बिछा दिया। अब वो जाल ये है, दलदल का जाल बिछा रखा है यहाँ पर। तो इस क्षेत्र की जनता से पूछेगा, अगर कोई भी बच्चा स्कूल आते हुए 20% बच्चे रोज गिर जाते हैं इस पानी में, वो वापस घर चले जाते हैं, वो पढ़ते ही नहीं, स्कूल नहीं पहुंच पाते। और अगर एक बच्चा एक दिन पानी में गिर गया तो कम से कम 15 से 20 दिन की उसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, खुजली की, खारिश की, किसी तरीके की। तो 15-20 दिन की पढ़ाई उसकी इफेक्ट हो जाती है। उसके बाद में अगले दिन फिर कोई ना कोई गिर जाते हैं। इस तरीके से आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं। जहाँ सरकार एक तरफ नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रही है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आपकी नई शिक्षा नीति तो जब ही कारगर साबित होगी जब बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे। स्कूलों के दोनों तरफ कम से कम 200-200 मीटर दूर तक सड़कें इतनी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ऐसी चकाचक रहनी चाहिए कि बच्चे का मन इस घर की बजाय स्कूल जाने का करे। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही सरकार। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने बीजेपी का भी झंडा लगाया और कांग्रेस का भी लगाया। देखिएगा, ये इस समय यहाँ पर जो विधायक हैं कांग्रेस के हैं, जो अपने काम को पूरा नहीं कर सके, वो भले ही उनकी सरकार नहीं हो, लेकिन सांसद महोदय जो है सत्ताधारी सरकार के हैं। ठीक, वो चाहते तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर इस समस्या का हल हो सकता, वो अगर लेकिन मंशा अच्छी नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है, भाजपा वालों को तो ये पता है कि हमारा सारा वोट बैंक है, इसलिए हमें काम कराएं ना कराएं, इनसे तो हम धर्म के नाम पर और वैसे हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले ही लेंगे। दीपक जी, आपने धर्म की बात करी, एक नारा लग रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये तो फालतू की बात है। जो लोग इस नारे के चक्कर में पड़ रहे हैं, जरा उनसे पूछो जो बटोगे कटोगे की बात करते हैं। अरे तुम रोजगार की बात नहीं कर रहे हो। रोजगार के लिए जब बच्चे एक होते हैं
जो बेरोजगार जब एक होता तो उन पे फिर लठ बरसा दिए जाते हैं। एक चीज और बात रोक के करना चाहूंगा, एक तो नारा लग रहा है बटोगे तो कटोगे और डटोगे तो पिटोगे। हाँ तो बट मैंने अभी कहा ना कि वो जो आंदोलन करते हैं जब एक जगह होकर के इकट्ठे तो उन्हें पीट दिया जाता है, तो इसलिए वो नारा सही लगा है, बटोगे तो कटोगे, बटोगे कटोगे क्या होता, कौन बटा है? ये तो चुनिंदा नेता हैं जो उन्हें अपनी कुर्सी जब कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है, उनको सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वोटिंग मशीन से जीत रहे हैं अपने अपने क्षेत्र को। बाकी तो ये है कि हारे हुए हैं, उनकी मंशा अच्छी नहीं है, देश को बांटने की है, और इसकी कीमत मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसकी कीमत इसी जनता को चुकानी पड़ेगी जो इन झांसों में आ रही है। एक भाई साहब और आए हैं यहाँ पे, इनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्यों चुनाव का बहिष्कार, नगर निकाय चुनाव का क्यों बहिष्कार है? पिछले 15 साल से बीजेपी की भी सरकार विधायक रहा है यहाँ पे, इस बार कांग्रेस का भी 10 साल हो रहा। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यही कहेंगे दुर्भाग्य ही है कि यहाँ से विधायक तो कांग्रेस का है और सांसद बीजेपी का है। यही कारण है हमारा सड़कों का काम यहाँ पर नहीं हो रहा। उससे पहले जो विधायक थे वो तो बीजेपी के थे। वे बीजेपी के थे, लेकिन उसने काम दूसरी जगह करवाए। उनको पता है कि यहाँ की जो जनता है बीजेपी को वोट देती है, उनके दिमाग में मतलब ये उनको पता होने के बाद भी वो यहाँ पे कार्य नहीं कराते, तो कार्य क्यों नहीं कराते जब उनको पता है कि वोट तो जनता बीजेपी को देती? जब उनकी मनसा ही काम करने की नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये जबकि इकबालपुर बाईपास रोड है, ये मेन रोड है बाईपास, जब भी नहीं काम करवाते। 10 साल में होके चले गए देशराज कर्णवाल जी, कुछ नहीं करवाया, किसी भी गली में कोई काम नहीं करवाया, कृष्णा नगर प्रेम नगर में। तो अभी जनता का निर्णय क्या है, आखिर जनता क्या करेगी? जनता ने तो 15 साल त्रस्त होने के बाद में दुखी होकर आज ये कदम उठाया है कि जो निकाय चुनाव होगा उसका पूर्ण बहिष्कार है, स्कूल में बूथ भी नहीं लगने दिया जाएगा अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। हाँ, इस बार एक थोड़ी सी सहायता हमें दी विधायक जी ने, उन्होंने हमारी मीटिंग कराई नगर निगम अधिकारियों से, जिन्होंने हमें 20 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद एसडीएम साहब महोदय भी आए, उन्होंने हमें 5 दिन का टाइम दिया था, वो भी कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ कुछ नहीं, टेंडर भी निकाला उन्होंने, टेंडर तो पहले बहुत निकल चुके, लेकिन कभी कुछ काम नहीं हुआ। ये रोड जो है 60 फुट की रोड है, अतिक्रमण की शिकायत हम लोग न कर चुके, हम प्रधानमंत्री तक शिकायत कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इस बार जनता दुखी होकर क्या करेगी, धरने पर बैठेगी, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी हो गया अगर ये लोग नहीं मानते तो। काम तो करवाना ही है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद है। आखिर महिलाओं का क्या कारण है अपना घर से पूरा काम छोड़कर यहाँ पे जो धरने पे मौजूद है, आखिर क्यों मौजूद है आप यहाँ पर? मौजूद तो लिए है जनता के लिए, अपने बच्चों के लिए। यहाँ हम लोग रोज पानी में गिरते हैं, सबकी समस्या है, हमारी नहीं है, पूरे कृष्णा नगर की समस्या है, पूरे स्कूल की समस्या है, सारे बच्चे आते हैं उनकी समस्या है, इसलिए सबकी समस्या को लेकर हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि तो अभी पूरा मतलब अभी क्या चाहेंगे, नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, अभी पूरा निर्णय आपने क्या लिया? हमने तो ये कहा है, देखो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता लोग इकट्ठे होंगे, वोट भी मांगने आएंगे। वोट कैसे है, अगर उनको जरा सी भी शर्म होगी तो वोट मांगने नहीं आएंगे। अगर वो वोट मांगने आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, अपने चूड़ियाँ निकालेंगे, सब औरतों के पास चूड़ियाँ हैं, उनको चूड़ियाँ पहनाएंगे, डंडे निकालेंगे अपने घर से, बजाएंगे, उनके जूतों की माला पहनाएंगे, और क्या करेंगे। जनता ने पूरा मन बना लिया क्योंकि कोई भी नेता है। हाँ जी बिल्कुल मन बना रखा है। हम यहाँ पागल नहीं है जो 13 दिन से यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे घर में बच्चे भी हैं और काम भी है हमारा। हम सारा काम छोड़ के यहाँ जो है पूरा दिन रहते हैं। किस लिए रहते हैं? कि हमें थोड़ी सी सुविधा मिल जाए। ना तो नेताओं को दिख रहा है ना अधिकारियों को दिख रहा है। आप लोग क्यों 13 दिन से यहाँ पे? 13 दिन से इसीलिए है कि हमें लग रहा है कि शायद से उन्हें शर्म आ जाए और यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए हमारे वार्ड में, क्योंकि आप खुद देख लो आप कितनी बुरी कंडीशन हमारे वार्ड की हो रही है। और रही बात नेताओं की वोट मांगने की, अगर उन्हें वोट मांगनी है, वो हमसे कुछ चाहते हैं तो हमें भी तो कुछ देना चाहिए ना। हम उन्हें बहुत अच्छा वेलकम करेंगे, हम उनका जूते चप्पल हमने सब रख रखे हैं। भाजपा तो कह रही है कि महिलाओं को हमने बहुत सम्मान किया, महिलाओं को बहुत सम्मान तो दिख रहा है, सम्मान तो आपको दिखाई दे रहा है। और सरकार देखिए, आप चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, ये समस्या सबकी है, ये जनता की समस्या है। आप ही देखिएगा कि कांग्रेस भी आई, भाजपा भी आई, लेकिन काम कहाँ। मैं ये कह रही हूँ कि सरकार अगर पैसा दे भी रही है तो ये नेता नहीं कर रहे हैं, जो ये विधायक नहीं कर रहे हैं, जो नगर पालिका के लोग नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को आके देखना तो चाहिए कि मैं जो बजट दे रहा हूँ, जो पैसा दे रहा हूँ, वो एटलीस्ट यूज कहाँ हो रहा है। क्या सरकार को ये वीडियो नहीं दिखाई दे रही, या किसी और नेता को ये वीडियो नहीं दिखाई दे रही? इतनी वायरल हो रही है ये वीडियो। हम 13 दिन से यहाँ खड़े हैं, बच्चों को छोड़ के, अपने सारे काम छोड़ के, तो क्या सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि हमें एक बार यहाँ जाना चाहिए, उन जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करें? अगर नेताओं ने पैसे दिए अभी आप लोगों का अंतिम निर्णय क्या है?
अंतिम निर्णय यही है कि अगर हमारे यहाँ पे इलेक्शन से पहले ये रोड नहीं बनी, नाले सहित नाला भी चाहिए हमें, तो हम किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। उनका स्वागत हम जूते चप्पलों से करेंगे। चूड़ियाँ, साड़ी, लहंगे हमने सब रख रखे हैं, हम उन्हें सब पहनाएंगे और उन्हें अच्छे से यहाँ खड़ा होकर नचाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि महिलाओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी नेता यहाँ पर वोट मांगने के लिए आएगा तो उसको चूड़ियों से सम्मान किया जाएगा। हो सकता है कि जनता का जो कहना है कि वो लट भी मार सकती है, क्योंकि जनता के मूड का कोई पता नहीं होता है क्या कर दे। तो और से भी बात करना चाहेंगे, अब यहाँ प्रधान जी भी यहाँ पे आए, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं पूरे मामले। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के, चूँकि 13वां दिन आज धरने का है, यहाँ आकर के आपने जो आप अपने चैनल के माध्यम से जो दुर्गति इस रास्ते के आप लोग देख रहे हो, हमें उम्मीद है आपके चैनल से कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री यहाँ की सरकार को इस बारे में चेताने का काम करेंगे। हम तो लगातार 13 दिन से सरकार से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ के सीएम साहब जो जिनको सब कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, अरे वास्तव में विकास पुरुष तो हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप लोग एक बार अपने किसी प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर भेज करके तो देख लें। ये स्कैवाड़ स्कूल है ना जहाँ पर आप हमारी बाइट ले रहे हैं, इसकी कितनी बुरी दुर्गति है। ये कृष्णा नदी का रूप दे दिया यहाँ के लोगों ने। ये कृष्णा नदी, कृष्णा नगर की गली नंबर 20 की कृष्णा नदी, आप लोग तो मौके पर देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में शायद किसी भी मोहल्ले की, किसी गली की इतनी बड़ी दुर्गति नहीं होगी। यहाँ के बच्चे, सैकड़ों बच्चे अपनी टीसी कटा करके जा चुके हैं, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन के, ड्रेस में पहन करके अपने स्कूल के लिए आते हैं और रास्ते में गिर जाते हैं। ये कम से कम 200-400 गांव का रास्ता भी है यहाँ से। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं और रास्ते में बेचारे कहीं शादी में, जो विवाह में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनके गंदे कपड़े हो जाते हैं, फिर वापस जाना पड़ता है। और 15 साल से लगातार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। ये जितनी जनता यहाँ पर खड़ी है ना, ये सिर्फ ये जनता यहाँ भाजपा को वोट देने वाली जनता, 95% वोट यहाँ की जनता भाजपा को वोट देती है, भारतीय जनता पार्टी को। अभी वर्तमान में भी और इससे पहले भी संसद भवन में दोनों बार यहाँ से सांसद बीजेपी के जीत के भेजे हैं। उससे पहले देशराज कर्णवाल जी यहाँ विधायक थे। लेकिन जब यहाँ की जनता का ही सरकार ध्यान नहीं देगी तो चुनाव सर पर है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ सरकार से भी, जनप्रतिनिधियों से भी, भाई चुनाव आपके सर पर है, आप क्या कर रहे हैं। अगर कहीं मुख्यमंत्री जी का आगमन का पता लग जाए, अगर कल को ये हो जाए ना कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे गली नंबर 20 में, रातों रात सड़क ऐसी बन जाएगी जैसे आज तक होता आ रहा है। जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है तो वहाँ सड़क रातों रात बनकर। हाँ जी, ये तो पहले से ही देखा गया है। जब मुख्यमंत्री जी हमारे नेहरू स्टेडियम में आए थे तो वो सब बराबर की सड़क रातों रात बना दी गई थी। हाँ, तो आप लोग तो सब जानते हो, मीडिया के आदमी हो, आप तो चौथा स्तंभ हो भाई समाज की, और जो भी कहीं क्षेत्र की समस्या है आपके माध्यम से हम लोग रख सकते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते, हमारी किससे दुश्मनी नहीं है। हम खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सारी जनता जितनी माताएं बहनें खड़ी सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम किसी की बुराई नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं, अपनी पीड़ा को दर्शा रहे हैं। आज 13वां दिन है, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी प्रतिनिधि मंडल किसी भी नेता का यहाँ पर नहीं आया कि चलो आकर के हमें कोई आश्वासन दे। अच्छा, पिछली बार पता लगा था कि भाई उन्होंने टेंडर निकाल दिया, इस बार भी अखबार में दे दिया कि टेंडर निकाल दिए, लेकिन हम टेंडरों पर विश्वास कैसे करें। पहले तो टेंडर हुए यहाँ के, अब फिर अखबार में आ गए उनके टेंडर निकाल दिए, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के बताए तो सही टेंडर कौन निकलवा रहा है। सरकार के कोई आदमी होंगे, यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के हैं, और सांसद महोदय हैं, या कोई तो किसी तो टेंडर निकलवाए ना। विधायक जी हमारे साथ गए थे, जो कांग्रेस के विधायक हैं जाति जी, वो हमारे साथ नगर निगम में भी मेयर साहब से भी, पूर्व मेयर से भी उन्होंने बात की, MNA साहब से बात की, और फिर हमारे साथ SDM साहब के यहाँ गए, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी उन्होंने भी आश्वासन दिया था। कोई आके ये तो कहे, अब छुट भैया नेता कह रहे हैं कि हमने सड़क पास करा दी, हमारी वजह से टेंडर हो गया। तुम धरने पर कभी आते नहीं हो, समस्या कभी सुनते नहीं, तुमने कहाँ से पास करा दी भाई। अगर सड़क ये पास हुई भी ना, तो ये जो हमारी मातृ शक्ति है, इनकी मेहनत, और यहाँ जो धरना प्रदर्शन पर लगातार 13 दिन से बैठे हैं, इनकी मेहनत की वजह से ही इसकी कुछ सुनवाई हो रही है। और हम तो कहते हैं अगर वास्तव में टेंडर सही है तो कोई तो आगे बता दे कि भाई वास्तव में टेंडर हमने करा दिए हैं और इसका काम 8 दिन में। हमें तो ये भी जानकारी है कि हवा में तो काम नहीं होते। जब कोई आएगा, कोई PWD का कर्मचारी आएगा, नगर निगम का कर्मचारी आएगा, आकर के कहेगा कि नहीं भाई देखो ये टेंडर प्रक्रिया चालू होगी, हमने जो वित्तीय व्यवस्था वह भी सब हमने क्लियर कर दी, तो कोई तो आकर के बताए ना।
अधिकारी मालामाल, इसका क्या कारण? देखो मैं आपको बताऊं, ये सब लोग दुखी मन से, चाहे वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ जो टूटी फूटी सड़क नहीं है वहाँ भी सड़क उखाड़ करके नई सड़क बनती है। हम पूरे क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं। तो इनका भी कहना ये तो अपना जनता का एक विवेक है भाई। जब ये लग रहा है कि ये सड़क की हालत बहुत ख़राब है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भाई इसको ठीक करा दें। आप लोग तो देखो तो कितनी बुरी हालत हो रही है यहाँ पर, बच्चे नहीं निकल सकते, आवागमन बिल्कुल ठप है। और दुकानदारों ने अपने बोर्ड लगा दिए, बेचारों ने चस्पा लगा दिए कि हमारे जब हमारे परिवार नहीं पल रहे, हमारी दुकानें नहीं चल रही, तो उन्होंने बोर्ड लगा दिए अपने कि मैं दुकान बिकाऊँ। अंतिम में जनता क्या करेगी? अंतिम निर्णय आपका क्या है? देखो अंतिम निर्णय तो मजबूर होकर के, चाहे भाई यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर भाई भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे यहाँ पर जाकर एसडीएम साहब के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाकर के वहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़े। ये सब कुछ ये जनहित समस्या है, ये किसी की निजी समस्या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं तो आप ये कुछ लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं, भाई इसमें क्या राजनीति कर लेगा आदमी, क्या पालेगा यहाँ राजनीति करके? एक 20 नंबर गली के ऊपर इतना बड़ा क्षेत्र है यहाँ से, ये पूरा प्रेम नगर, कृष्णा नगर, हडल कॉलोनी, ब्लॉक कॉलोनी, ठाकुर कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, सिंह पूरा सलेमपुर, राजपुतान और यहाँ शिवपुरम, राजेंद्र नगर, शास्त्री नगर, ये पूरा बीजेपी का वोटर है यहाँ पर। जो वास्तविक, जो मैं सच बोल रहा हूँ, हम लोग भी बीजेपी के वोटर हैं। हमारा उद्देश्य केवल गली नंबर 20 का निर्माण कार्य कराना हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध नहीं है। हम तो डेली प्रार्थना कर रहे हैं, डेली यहाँ पर बैठे हैं। हम किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोल रहे हैं। सबका सम्मान, हम तो कह रहे कोई आए तो उसका हम सम्मान करेंगे भाई, और हम तो मालाओं से सम्मान करेंगे। अगर कोई आकर के ये कहते हैं हाँ जी इसी गली का हमने निर्माण कार्य का काम प्रारंभ करवा देंगे 2 दिन में, 4 दिन में, वो इस तरह से क्यों घबरा रहे कि भाई वहाँ पर ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज है। अगर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ आएगा भी या कोई जनप्रतिनिधि भी आएगा, उसका सम्मान करेंगे बाकायदा। हमें तो समस्या का समाधान कराना है, हमारी कोई लड़ाई थोड़ा है किसी से। तो 13 दिन से हो गए भाई, हम तो लगातार यहाँ पर सभ्यता के दायरे में, शिष्टाचार के दायरे में रह करके अपना विनती, माननीय मुख्यमंत्री विनती कर रहे हैं, सांसद महोदय से विनती कर रहे हैं और कांग्रेस के विधायक उनसे विनती कर रहे हैं। तो हम तो उसी का सम्मान करेंगे जो भाई सड़क का निर्माण कार्य कर देगा, जनता को की सुनवाई करेगा, और हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। 13वां दिन है बस। सबसे बड़ी बात जनता ने स्पष्ट कर दिया कि अगर यहाँ का सुधार नहीं होगा, इस सड़क का निर्माण नहीं होगा, तो जनता यहाँ की वोट नहीं देगी। इसी के साथ पल पल की अपडेट के लिए मैं शाम सिंह, रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस।